नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीटी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उससे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 221 के अंतर्गत, ठीक है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 221 के तहत जो है संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 217 की, तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 223 इसमें जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 233 जो है इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीनी यात्री फायान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रामानुजाचार्य को जो है ये भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट में। आपको याद रखना 1813 के चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी तो ये 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और महाराज शिवाजी के मध्य हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफाइड रोग के वाहक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है ये टाइफाइड रोग के वाहक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज डैश हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्या है, तो ये सोडियम सिलिकेट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची के विचार को जो है भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें यूएसए की, तो देखिए यूएसए से ये मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। फ्रांस की बात करें तो देखिए फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, ये फ्रांस से ली गई है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से जो है संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता तथा विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना जो है
ये भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था तो ये 17 मई 1882 को मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त करने के लिए जो है ये सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया। आपको याद रखना है कौन सी संधि हुई थी? सलबाई की संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आपको याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए, उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं तो ये अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर जो मिलान दिया गया ये गलत है। इलाही संवत की शुरुआत 1585 में नहीं बल्कि 1583 में हुई थी। आपको याद रखना है, बाकी तीनों करेक्ट है। दास प्रथा का अंत 1562 में, जजिया कर समाप्त 1564 में, दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पंज क्या है? देखिए दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और साथ में जो घंटी का निशान है उसे ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्पंज क्या है? तो देखिए, स्पंज जो है एक जंतु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद्यांश हैं? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसमें 5 पद्यांश है। यदि हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये दिया था अश्वघोष को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार कहाँ विस्तृत है? तो देखिए, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां जो है मिजोरम। आपको याद रखना है कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं
बोडो, संथाल, डोगरी तथा मैथिली को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंत फल भीति और मध्य फल भीति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? तो ये कर लिए थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी जो थे इन्होंने राज्य हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए इसका जो संबंध है वो है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो बकरी के दूध में पाया जाता है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है? तो भारत में प्राकृतिक पोताश्रय जो है वो है कोचिन पतन, मुंबई पतन और विशाखापत्तनम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीला थोथा क्या है? तो देखिए नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा के सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है? नेपाल हिमालय से है, तो नेपाल हिमालय से घाघरा नदी, गंडक और कोसी। ठीक है, गंगा की 3 सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल हिमालय से, आपको याद रखना है, घाघरा, गंडक और कोसी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? ऑप्शन है आपके पास उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीली वन या फिर पर्वतीय वन। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।